अभी रिसेंटली तमिलनाडु में एक डूम्सडे फिश मिली है। अब ये डूम्सडे फिश एग्जैक्टली वही फिश है जो हमें मेक्सिको में कुछ महीने पहले देखने को मिली थी। एंड बेसिकली एक डूम्सडे फिश एसेंशियली एक ओर फिश ही होती है। तो ऐसी ही एक ओर फिश मेक्सिको के एक बीच पर आ गई थी। एंड जैसा कि जापान का एक्सपीरियंस लोगों का रहा है कि जापान में जब ओर फिश बहुत सारी मात्रा में जापान के बीचेस पे आई थी तो बहुत बड़े अर्थक्वेक्स आए थे। लोगों को लग रहा था कि इस ओर फिश के आने की वजह से और ज्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे, लेकिन अपेरेंटली वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब फिर से तमिलनाडु में कुछ फिशरमैन ने पकड़ लिया है एक ओर फिश को। एंड ये कोई साधारण ओर फिश नहीं है, ये बहुत ही बड़ी ओर फिश है। इतनी बड़ी ओर फिश का पानी के ऊपर आना एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। अब ऑब्वियसली ये नहीं कि दुनिया खत्म होने वाली है या लेवाइथन एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये चीज किसी और बड़ी चीज की तरफ पॉइंट करती है। अब तमिलनाडु के केस में कहा जा सकता है कि जब भी ऐसी ओर फिश पानी के ऊपर आती है, इसका मतलब या तो कोई बहुत बड़ा प्रेडेटर अराउंड है या तो पानी के नीचे एकदम अंदर डीप ओशन में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। और तमिलनाडु में इस ओर फिश का मिलने का मतलब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक कैसे हमारे लिए एक खतरा है। हिमालय एक ऐसी जगह जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आसमान को छू रही है, जहां की खूबसूरती देखकर सांस रुक जाती है। लेकिन इसी खूबसूरती के नीचे छुपा है एक साइलेंट किलर, एक ऐसा खतरा जो किसी भी पल करोड़ों जिंदगियों को खत्म कर सकता है। हर साल इंडियन टेक्टोनिक प्लेट नॉर्थ की तरफ यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराती है। ये टकराव बनाता जा रहा है एक ऐसा स्ट्रेस जो जब रिलीज होगा तो जमीन को चीर के रख देगा। साइंटिस्ट्स का कहना है कि एक बड़ा भूकंप जो शायद इस रीजन का सबसे पावरफुल हो, वो सिर्फ एक वार्निंग नहीं, इनएविटेबल हो गया है। ये है द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक। पिछले 100 सालों में हिमालयाज ने कई टेरिफाइंग अर्थक्वेक्स देखे हैं। 1505 का मस्टैंग अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 8 से भी ज्यादा था, 1803 का गढ़वाल अर्थक्वेक, 1833 और 1934 के बिहार और नेपाल क्वेक्स जिन्होंने काठमांडू वैली और नॉर्थ इंडिया को हिला कर रख दिया, 1950 का असम तिब्बत अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 8.7 था। ये इतना पावरफुल था कि नदियों के रास्ते बदल गए, और 2015 का गोरखा अर्थक्वेक जिसमें करीबन 9000 लोगों की डेथ हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या है? 2015 का अर्थक्वेक सरफेस तक रप्चर नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि अभी भी बहुत सारी एनर्जी क्रस्ट के अंदर लॉक्ड है, और वो कब रिलीज होगी कोई नहीं जानता। ये सब कुछ होता है एक फॉल्ट लाइन की वजह से, मेन हिमालयन थ्रस्ट यानी MHT। ये एक मेगा थ्रस्ट फॉल्ट है जहां इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। अब MHT अलग अलग सेगमेंट्स में बनता है और हर सेगमेंट अलग वक्त पर टूट सकता है। और सबसे बड़ा कंसर्न है सीस्मिक गैप्स, यानी ऐसे रीजन्स जहां कई सेंचुरीज से कोई भी बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया है, लेकिन इन्हीं रीजन्स में स्ट्रेस अक्यूमुलेट होता जा रहा है। जैसे वेस्टर्न नेपाल, नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तराखंड और हिमाचल और भूटान, ये रीजन्स ओवरड्यू हैं, इनका वक्त निकल चुका है और स्ट्रेस अब पीक पर है। आज के एडवांस जीपीएस और सैटेलाइट ने हमें काफी एक्यूरेट डेटा दिया है। क्रस्ट का डिफॉर्मेशन क्लियरली दिख रहा है। कई जगहों पे MHT फुली लॉक्ड है, यानी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन अंदर से प्रेशर फुली बिल्ड हो चुका है। अब 2020 में नेचर जियोसाइंस में पब्लिश्ड एक केस स्टडी ने बताया कि 600 किलोमीटर का स्ट्रेच वेस्टर्न नेपाल से लेकर नॉर्दर्न इंडिया तक सुपर लॉक्ड है, और ये एरिया केपेबल है
8.5 के मैग्नीट्यूड या उससे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के लिए। अब काफी टाइम से माइक्रो अर्थक्वेक्स भी फ्रीक्वेंट है, जैसा कि आपने देखा है कि नॉर्दर्न रीजन्स में बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक्स पिछले कुछ टाइम से आ रहे हैं। अब ये छोटे जोल्ट्स बिल्कुल भी वार्निंग नहीं होते, लेकिन इनका पैटर्न चेंज करना एक इंडिकेशन हो सकता है कि एक बड़ा झटका आने वाला है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हिमालयस के साउथ में जो भी एरिया है वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस एरिया कहा जाता है। सिटीज जैसे दिल्ली, काठमांडू, देहरादून, शिमला, ये सब वल्नरेबल जोन में है। और सबसे बड़ी बात कि ये सिटीज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, पुरानी बिल्डिंग्स और फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 2015 का भूकंप आया था उसके बाद भी काठमांडू की कई बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं पाई गई थी। और अगला अर्थक्वेक अगर दिन में आया तो ऑफिसेस, स्कूल्स, इन सब की वजह से कैजुअलिटीज लाखों में होंगी। अब एक मैसिव अर्थक्वेक सिर्फ बिल्डिंग नहीं गिराता, ये पूरी इकोनॉमी को हिला देता है। हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स सब कोलैप्स कर जाते हैं। पावर ग्रिड्स, पानी, कम्युनिकेशन सब बंद हो जाता है। अब टूरिज्म, जो नॉर्दर्न इंडिया और नेपाल का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी बंद हो जाता है। टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सब मिट्टी में मिल सकते हैं और रिकंस्ट्रक्शन डेकेड्स तक चल सकता है, जैसे 2015 के भूकंप के बाद नेपाल में देखा गया। और इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा लैंडस्लाइड्स और ग्लेशियल बर्स्ट्स। नदियां ब्लॉक हो सकती हैं और जब वो तोड़ी जाएंगी तो नीचे के एरियाज में फ्लड्स आ सकते हैं। ये डेंजर सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल सब अफेक्टेड होंगे, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कोऑपरेशन लिमिटेड है। सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और ICI मॉड जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन फंडिंग और पॉलिटिकल विल की कमी है। अगर हम सच में डिजास्टर को मिटिगेट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए क्रॉस बॉर्डर सीस्मिक मॉनिटरिंग, शेयर्ड डेटा, जॉइंट ड्रिल्स और सबसे जरूरी पब्लिक अवेयरनेस। ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक एक सवाल नहीं, एक वार्निंग है। अब ये कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये होगा जरूर। अब हम तैयार हैं या नहीं ये अभी भी हमारे हाथ में है। जमीन हिलने वाली है, लेकिन क्या हम रेडी हैं संभलने के लिए? अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है सर्वाइवल की तरफ। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहें।